का गणित चैप्टर चतुर्भुज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम इस वीडियो में 3 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ये क्या कह रहा है कि देखिए हमें दिया क्या है, एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो आपको बताना है, सिद्ध करके दिखाना है कि वह एक समचतुर्भुज होता है। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बना लेते हैं चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज हो गया। ये चतुर्भुज हम बना लिए। चलिए चतुर्भुज कुछ हम मान लेते हैं। चलिए इसको मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक ना। तो क्या कर रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, मतलब इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण कौन सा है, P को हम D से मिला दिए, यानी कोना कोनी मिलाते उसको विकर्ण बोलते हैं। तो कोना से कोना मिला दिए, एक विकर्ण हो गया। एक विकर्ण हो गया A से C मिला दिए, तो ये बन गया आपका AC विकर्ण बन गया। एक क्या कह रहा है कि परस्पर 90 डिग्री यानी समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करें। तो ये जो O पर समद्विभाजित, मान के चलो O पर समद्विभाजित कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि यह 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर दे, मतलब ये जो है 90 डिग्री होगा, यानी ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ठीक ना। हमें प्रश्न में दे रखा है एक चतुर्भुज का जो विकर्ण है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है, तो आपको बताना है कि वह एक समचतुर्भुज होगा। यही आपको दर्शाना है। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि समचतुर्भुज का अपना गुण क्या होता है। अगर हमें समचतुर्भुज दिखाना है तो हमें 2 चीज़ की जरूरत पड़ता है। पहला चीज़ समझिए, सबसे पहले तो ये जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेगा, मतलब हमको पहले ये होना चाहिए कि हमको दिखाना होगा कि जो है AOB बराबर कोण BOC, फिर होगा COD और DOA कोण DOA। हमको पहला चीज़ दर्शाना होगा। यदि हमें समचतुर्भुज अगर हमें सिद्ध करना है तो हमें इसका अपना गुण होता है, ठीक है ना। इसका एक अपना गुण होता है कि आपको जो है इसको जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करे, तो पहला चीज़ दिखाना होगा। दूसरा कि समचतुर्भुज का, सम मतलब बराबर, यानी चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 भुजा, यानी जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो अगर चारों भुजा बराबर है और इसका जो विकर्ण है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेगा, अगर 2 चीज़ हमें प्राप्त कर लेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि यह समचतुर्भुज होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम क्या करना होगा कि हमें दर्शाना होगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो हमें 2 चीज़ आपको समचतुर्भुज दर्शाने के लिए दिखाना होगा, यही आपको काम करना है। जो इसमें दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, लिखेंगे कि दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण इसका 2 है, AC और BD ना। AC और BD परस्पर O बिंदु पर, यानी O बिंदु पर
ओ बिंदु पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है या करती है, लिखो जो लिखना है। तो हम जो दिया है उसको हम लिख लिए, दिया नहीं एक चतुर्भुज के विकर्ण, तो एक हम लिखे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित समकोण पर ना, ओ बिंदु यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा समकोण पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण पर, समकोण पर समद्विभाजित करती है, ये रहेगा। ठीक है। समकोण का मतलब 90 डिग्री पर, समद्विभाजित का मतलब होता है कि जैसे AC कटा ना तो इसका 2 बराबर भाग में बट गया, तो A इसके बराबर होगा और BD जो कटा O पर A भाग जो है इसके बराबर होगा। इसका मतलब समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है ना। और 90 डिग्री भी, मतलब इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। देखिए जैसे AOB 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री लिख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी जो दोनों विकर्ण है जो 90 पर काट रहे हैं, हमें दिया है ऐसा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसको हमको लिखना है। लिखेंगे सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज यानी चतुर्भुज जो है, लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना है। हमें ये वाला दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या बताए थे कि हम प्रश्न बनाने से पहले बताए कि देखिए अगर हम समचतुर्भुज अगर हमें प्रूव करना है तो हमें 2 गुण चाहिए, इसका अपना 2 गुण होता है। समांतर चतुर्भुज का पूरा गुण इसमें आता है, लेकिन इसके अलावा भी 2 गुण आता है। जो पहला गुण बताए कि इसका जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर वो परस्पर काटते हैं, जो 90 डिग्री पर दिखा दिए, ठीक है। दूसरा चीज हमें दर्शाना है कि प्रत्येक भुजा जो है बराबर होना चाहिए। तो हमें ए वाला जो है फर्स्ट वाला ए हमें दे ही दिया, देखिए दे दिया ना कि 90 डिग्री है, तो हमें इसको नहीं दर्शाना है, यानी इसको हमको दिखाना नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ है हमें ये दर्शाना होगा कि प्रत्येक भुजा जो है बराबर होना चाहिए। तो हमको ये वाला दिखा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह समचतुर्भुज है, ठीक है। तो इसी को हमको आपको दर्शाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो इसके लिए हम करेंगे, इसमें 2 त्रिभुज लेते हैं जिसमें 2 भुजा आना चाहिए। जैसे AB और BC, अगर AB BC लेते हैं तो दोनों भुजा आना चाहिए 2 त्रिभुज में, ए दोनों लेंगे तो दोनों भुजा आना चाहिए। तो हम लेते हैं इसमें 2 भुजा AOB और COB लेते हैं, इसमें A त्रिभुज और A त्रिभुज। यदि दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वागसम दिखा दें तो हम जानते हैं कि सर्वागसम का नियम होता है कि यदि 2 त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भाग दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमको जैसे भी करके ये दोनों को हमको क्या करना होगा, सर्वागसम दिखाना होगा। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, देखिए लिखेंगे सिद्ध। तो 2 त्रिभुज लेते हैं AOB, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज AOB तथा एक त्रिभुज लेते हैं COB में, ये दोनों को दर्शाना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको देखेंगे कि देखिए ये जो OA है, ठीक ना, ये OC के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम जो OA है OC के बराबर होगा। अब इसको क्या करेंगे हम,
ठीक है। तो देखिए ये जो भाग है ओ ए और ओ सी, तो हम इस त्रिभुज में ए ओ बी, देखिए दिख रहा है ना, ए ओ बी, इसमें ए वाला ले लिए, फिर है सी ओ बी, इसमें हम ओ सी ले लिए। हम क्या है यहाँ दिया हुआ है कि विकर्ण जो है ए समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ए भाग इसके बराबर है, ठीक है ना। ए सी जो काटा ना, ए भाग जो है इसके बराबर होगा, और ये जो बी डी को जो काटा ओ पर, वो जो ओ बी जो है ये ओ डी के बराबर होगा। इसीलिए क्या हम लिखेंगे कि ये जो है भाग दिया हुआ है हमें, तो लिख लेंगे हम कि दिया है, दिया है। दूसरा चीज़ हम समझेंगे इसमें, इसमें जो है ए ओ बी ये वाला कौन आया, सी ओ बी ए वाला कौन आया, मतलब दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, सी ओ बी, ठीक है। तो हम क्या देखें कि ए ओ बी यहाँ पर 90 डिग्री है, सी ओ बी ये 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे बराबर 90 डिग्री, यहाँ लिखेंगे दिया है। अच्छा दिया है लिखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे दिया है कि विकर्ण जो है ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर समकोण पर समविभाजित करती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब देखिएगा कि ए ओ बी इसमें भी ओ बी आया, सी ओ बी इसमें भी ओ बी आया, तो दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग हो रहा है। क्या प्रयोग हो रहा है, ओ बी बराबर लिखेंगे ओ बी, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, इसको हम लिख लिए उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए ये जो है सारावागसम हम दिखा देंगे अब, ठीक है, क्योंकि हम तीनों जो है तीन चीज़ चाहिए, चाहे तीन इसमें कोण भुजा मिला करके हमको तीन चाहिए, ठीक है। तो हम कौन सा नियम दिखाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज जो ए ओ बी है सर्वागसम होगा त्रिभुज सी ओ बी। ये कौन सा नियम से होगा, देखिए ए, देखिए ए त्रिभुज, देखिए ए ओ बी, तो यहाँ पर भुजा हुआ, फिर कोण हुआ और फिर भुजा हुआ, तो हम भुजा को लिखते हैं एस, कोण को लिखते हैं ए, और भुजा को फिर से लिखेंगे हम एस, मतलब यहाँ इसको लिखेंगे भुजा को एस यानी साइड हो गया, और कोण को ए और फिर से एस, यानी ए से एस सर्वागसमता नियम से, यानी दोनों त्रिभुज में देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। इस नियम से क्या है सर्वागसम दिखा लिए। अब क्या करेंगे, हमें क्या दर्शाना है कि इस सभी भुजा हमको बराबर दिखाना है, तो हम क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ए ओ बी सी ओ बी जब दोनों सर्वागसम है, तो हम क्या पढ़े हैं सिम्प्लिसिटी का नियम कि सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो ए बी जो है बी सी के बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे जो ए बी है ये बी सी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी पी सी टी, ठीक है ना। इसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार से क्या दिखा लेंगे हम, ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, तो हम क्या ले सकते हैं, उसी प्रकार से दो त्रिभुज लेते तो बी सी जो बी सी है सी डी के बराबर हो जाता है, और इसी प्रकार अगर हम इसको लेते तो क्या सी डी डी ए के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। यदि दो त्रिभुज लेते हैं तो ए बी सी डी के बराबर होता है, ए दोनों लेते हैं बी सी सी डी के बराबर होता है, ए दोनों लेते हैं तो सी डी ए डी के बराबर होता है, तो इस प्रकार से आता। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ए बी है या लिख दे रहे हैं, या ए बी बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चारों भुजा बराबर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः चतुर्भुज
ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है क्योंकि हमें दो ही चीज़ दिखाना था, पहला तो समकोण दिखाना था और दूसरा था कि प्रत्येक भुजा बराबर दिखाना था। तो यहाँ पर हम देखा है कि प्रत्येक भुजा बराबर हो गया, ठीक है, और एक समकोण दिया हुआ है। तो दो चीज़ जब हमें प्राप्त हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज है यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन गया। तो कैसा लगा इस वीडियो में।